नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर कि जो सीबीआई को हाई कोर्ट, कलकत्ता की हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं संदेश खाली मामले में, उसको रोक दिया जाए। उनकी दलील ये थी कि इस मामले की जांच हमारी पुलिस करने में सक्षम है और इसमें सीबीआई की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा संदेश खाली में टीएमसी का जो नेता शाहजहां शेख था, उसके ऊपर 300 से अधिक महिलाओं ने सामूहिक रेप के आरोप लगाए थे और यह मामला तब खुला जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको मजबूती से उठाया। महिला आयोग की टीम वहां पहुंची। महिलाओं ने यह भी बताया कि यहां शाहजहां शेख के गुंडे घरों में घुसते थे और दिन में आकर के नाबालिग बच्चियों को ये कह के जाया करते थे कि शाम को तुम्हें हमारे ठिकाने पर आना है। कोई भी महिला हो और उनको पसंद आ जाए तो 5-5, 6-6 दिन, 15-15 दिन अपने ठिकाने पर रखकर उनके साथ सामूहिक रेप करते थे। इतना बड़ा अत्याचार, इतना घिनौना अत्याचार संदेश खाली में हो रहा था और ममता बनर्जी की पुलिस के पास अगर वो औरतें गई तो पुलिस उल्टा उन्हीं को मारपीट कर भगा देती थी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अगर कोई कोर्ट तक पहुंचने की हिम्मत कर गया तो ये जो गुंडे थे ये उसके परिवार वाले यानी पति को या भाई को या पिता को उसको मार देते थे, हत्या कर देते थे और इसलिए कोई सामने आता नहीं था। मामला जब खुला, जब बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो लोगों से बातें सुनी। कुछ महिलाओं ने हिम्मत की और वो सामने आकर के जब उन्होंने चीजें बताई, क्योंकि बीजेपी की महिला विंग ने उनको ये एक ढाढ़स बंधाया, एक साहस बंधाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई गुंडा तुमको मार पीट करेगा उसकी रखवाली हम करेंगे। और उसके बाद महिलाओं को एक उस अत्याचार से बाहर निकलने का रास्ता कोई सूझ नहीं रहा था, महिला आगे आई। मामला जब यह पता चला कि वहां पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस वहां अवैध धंधों में लिप्त है और शाहजहां शेख सब पुलिस वालों को पैसे खिलाता है, तो आम जनता ने, संदेश खाली की उन महिलाओं ने जिनकी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए, उन लोगों ने बीजेपी से यह आग्रह किया कि यहां अगर हमको न्याय दिलाना है तो पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ममता बनर्जी ने सीबीआई पर बैन लगा रखा है, वो कहती है साहब मेरे स्टेट में सीबीआई को नहीं घुसने दूंगी, तो उसके लिए लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जज साहब ने पूरे सबूत, गवाह, महिलाओं के बयान जब सुने, महिला जज के भी रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए और इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि क्योंकि हमने ये पाया है, महिलाओं ने ये बोला है कि वो पुलिस के पास इसके अत्याचारों के विरुद्ध कंप्लेंट करने गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई नहीं सुनी, बल्कि उनकी सुरक्षा करने के बजाय गुंडों को ही उनका एड्रेस दे दिया। अनेक हत्याएं हो गई, सामूहिक रेप हो गए और ममता बनर्जी मौन। ये हालात जब देखे, सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए गए और इस मामले में जब सीबीआई को जांच सौंपी गई वो 10 अप्रैल को, ममता बनर्जी बौखला गई, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो टीएमसी का वोटर है, ये जो घुसपैठिए हैं, ये तो सब नाराज हो जाएंगे, ये तो जेल में चले जाएंगे, चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में कैसे जीतेगी ममता। और उनको चिंता हुई तो उनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उनको लग रहा है अगर सीबीआई जांच करेगी तो फिर तो एक एक गुंडा गिरफ्तार हो ही जाएगा, एक एक बलात्कारी को पकड़ा जाएगा। और ये पकड़ा, आप देखिए शाहजहां शेख और उसके कई गुंडे पकड़े गए हैं, लेकिन अभी सैकड़ों लोग अभी जेल की सलाखों से बाहर घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। चुनाव का माहौल है, इसलिए सीबीआई शांत है, क्योंकि ममता बनर्जी इस काम में माहिर है कि वो कैसे विक्टिम कार्ड खेला जाए। अभी आपने देखा ना, अपने ही घर में पता नहीं कैसे गिर गई, माथे पे खून लगा हुआ है, पिछले चुनाव प्लास्टर पैर पर था और अभी अभी घटना आई थी कि हेलीकॉप्टर से फिसल कर गिर गई। गजब। तो सब लोग जान रहे हैं, ये सब लोगों को जान लेना है कि अगर ऐसे में कुछ किया गया तो ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलेंगी और कुछ मूर्ख जनता है जो उनको वोट भी दे देगी। और इसीलिए सीबीआई संभल कर कदम उठ रही है, जानते बूझते कहीं बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी का दिख रहा है कि वहां बहुत हिंसा हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, तो वो एक्शन करती है, जैसा अभी संदेश खाली में हुआ है।
कितना हथियारों का जखीरा मिला है, अब तो पता चल गया है कि चाइनीज हथियार मिले हैं। सोचिए ये तैयारी। और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वो कह रही हैं साहब हमें तत्काल इस पर रोक लगाओ, सीबीआई जांच ना होने दो। क्यों? गुंडे पकड़े जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी किसके साथ है? जिनके साथ बलात्कार हुआ संदेश खाली की महिला, दलित महिला, आदिवासी महिला, उनके साथ या शाहजहां शेख के साथ? तो आप देखिए जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती है, इससे तो क्लियर हो गया कि ममता बनर्जी आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ नहीं है। उसको उनकी कोई चिंता नहीं है। उसको चिंता है अपने गुर्गे शाहजहां शेख की। शाहजहां शेख को बचाना है, सीबीआई की जेल से बाहर निकालना है, कार्रवाई ना हो जाए। और इसीलिए अब सीबीआई को जांच उसको नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ममता बनर्जी की तरफ से वकील गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है कि मामला बहुत गंभीर है। मामला महिलाओं के रेप का है, और वो भी नाबालिग बच्चियों के रेप का भी है, दलित महिलाओं के रेप का है, आदिवासी महिलाओं के रेप का। और इसीलिए ममता बनर्जी के इस एप्लीकेशन को ही सुनने को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और ये कह दिया, दीदी चाहती थी कि अभी सुनवाई तत्काल हो जाए ताकि सीबीआई को ये स्टे लग जाए। ये पहला होता ही है वकील का, पहले साहब जांच रोक दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। तो कोई स्टे नहीं मिला और बल्कि जुलाई में कह दिया है आने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि अभी जो है अप्रैल का एंड है, फिर मई हो गया, फिर जून हो गया, और सीधा दीदी को बोल दिया है कि जुलाई में आना। हम इसमें कोई भी जल्दबाजी, तत्काल आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। और जज साहब ने इस आदेश में यह भी कह दिया, जब डेट दी है जुलाई की, कि आप हमने जो ये हम कह रहे हैं कि अभी सुनवाई नहीं करेंगे, जुलाई में करेंगे, आप ये कहकर के केस सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट के किसी भी एक्शन को आप नहीं रोकेंगे, उस पर कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। स्पष्ट अपने आदेश में दे दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही हम सुनवाई करेंगे ममता बनर्जी पहुंच जाएंगी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कहेंगी कि देखो भाई हमारा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसलिए क्या करो, तब तक सीबीआई नहीं आ सकती। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीधा सीबीआई को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जो कर रहे हो कैरी ऑन। अत्याचारियों पर प्रहार होना बड़ा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझती है, क्योंकि जज इंसान ही हैं और भारत में रहते हैं, लेकिन कई बार कानून से बंधे हुए हैं, संविधान के दायरे में। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधा सीधा कुछ नहीं बोल सकते, चुनी हुई सरकार को नहीं हटा सकते, पुलिस वाले अधिकारी आईपीएस होते हैं, उनको तत्काल सस्पेंड का ऑर्डर नहीं दे सकते। ये बहुत सारी बाउंडेशन है। लेकिन इतना तय है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से, इतना तो समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले में ममता बनर्जी को राहत देने को तैयार नहीं है। मतलब मामला बहुत गंभीर है, और इस गंभीर मामले में अब बड़ा एक्शन सीबीआई जारी रखेगी। अभी और कई गुर्गे ममता बनर्जी के अगले कुछ घंटों में, अगले आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होने वाली हैं। लेकिन क्योंकि वो फरार हो गए हैं, सबको पता है, जो अपराधी हैं उनको तो पता ही लग गया भाई हमने गलती करी है, तो आज कल कभी भी गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई आती ही होगी। तो वो सब अपने ठिकानों से फरार हैं, और फरार होकर के कई के बारे में तो ये कहा जाता है, क्योंकि बॉर्डर लगता है, कि वो बांग्लादेश चले गए हैं। अब सीबीआई बांग्लादेश तो जा नहीं सकती, लेकिन इंतजार में है, जैसे ही कोई आएगा गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब यह भी देखा जा रहा है कि अगर वो देश के बाहर भाग गए हैं और उनको पकड़ने के लिए बांग्लादेश जाना पड़ा, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है, एक भी बलात्कारी, एक भी जमीन पे कब्जे करने वाले को मोदी छोड़ने वाले नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की जनता विश्वास करे, ये मैं कह रहा हूं मोदी जी के बिहाफ पर। आप यकीन रखिए, अमित शाह जी ने जिस तरह के बोल बोले हैं कि अगर किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वोटर को डराने, धमकाने या पीटने की, हिंसा करने की कोशिश की, तो अमित शाह ने बोला है उल्टा लटका के हम मारेंगे। समझ रहे हो इस शब्द का मतलब? एक देश का गृह मंत्री इस बात को अगर कह दे तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और ये मान लो कि टीएमसी के गुंडों की तो सामत आने वाली है। इस चुनाव के तत्काल खत्म होने के बाद आप देखेंगे इन सब का इलाज होगा। पश्चिम बंगाल में जब कश्मीर को शांत कर दिया, तो पश्चिम बंगाल में भी शांति बहाल होगी, ये बात का यकीन रखें। और अब गुंडों के दिन लद चुके हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।